वोट चोर गद्दी छोड़ वोट। तो यदि इतिहास का पता होगा राहुल जी का, तब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बनते, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते। उनको जो इतिहास पता होगा तो पटेल जी बनते। वोट चोरी तो वही किए थे। अभी लोकतंत्र खतरे में उनका पता चल रहा है। खतरा मुँह है उनका, ब्लड में ही हमको लगता है विदेशी है। सारी व्यवस्थाओं पे उंगली उठाकर जनता के बीच अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। वो गृह युद्ध चाहते हैं हिंदुस्तान में। दुर्भाग्य है कि गांधी के परिवार में तुम जन्म गए, नकली गांधी के परिवार में जन्म गए, गांधी का नाम तुम ले लिए, क्योंकि फिरोज खान की औलाद के औलाद हैं, वो फिरोज खान के पोते हैं। तो बाबा का पोता खान होगा, ब्राह्मण का पोता ब्राह्मण होगा, कि खान का पोता ब्राह्मण हो जाएगा क्या? जिनकी माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री 15 साल राज किए, एक छात्र एकदम पूर्ण बहुमत से, और खुद माँ पास नहीं किए, वो क्या बिहार का विकास करेंगे? हमको पता नहीं चल। क्या हमारा विकास करेंगे? वो अपना विकास किए नहीं, हमारा विकास क्या करेंगे? जब तक राहुल जी रहेंगे, हमको लगता है 1-2 टर्म में मैंने राहुल जी का नाम लेने वाला, वो खंदोने का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र सिंह। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार की जनता किसको वोट देने जा रही है? बिहार जनता एनडीए को दे रही है। इसलिए दे रही आपके मन में क्या है? हमारे मन में एनडीए है, क्योंकि आज़ादी के बाद यदि बेगूसराय में अरबों रुपया आया है, पुल देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, कितना कहे गिना नहीं सकते बेगूसराय के लिए। एनटीपीसी देख लीजिए, तेल शोधक देख लीजिए, इतना इवेंट की आज़ादी के बाद लगता है कि अरबों रुपया दिए मोदी जी। बरौनी में पुनः जो चलाया अभी कारखाना, हाँ देखिए, एक भी यहाँ जाए रोड हम देखते हैं कि कहीं भी रोड है कालीकरण एकदम आराम जाए। जैसे हमरा हुआ 13 किलोमीटर बेगूसराय बाजार से हमारा घर का दूरी है। पहले हम लोग जाते थे 1 घंटा 1.25 घंटे, अब आराम से जाते हैं 25 मिनट में, कोई हाई फाई ना, 25 मिनट में बेगूसराय एकदम आराम से चल जाते हैं। देखिए यही सब दिन है। उसके बाद का सुनते वोट चोर गद्दी छोड़ वोट। तो यदि इतिहास का पता होगा राहुल जी का, तब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बनते, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते। उनको जो इतिहास पता होगा तो पटेल जी बनते। वोट चोरी तो वही किए थे। वोट चोरी तो उन्हीं किया, और लोकतंत्र खतरा उनको दिखाई दे रहा है। 73 जरा याद कर ले, हम भी जेपी मूवमेंट विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। 12 बजे रात को पुलिस पकड़ के हमको डंडा से पीट के लेकर चला गया था। जब मूवमेंट यही था, कोई 302 के नहीं थे, 107 के नहीं थे, एक विद्यार्थी थे 10वां क्लास का। उस समय लोकतंत्र कहाँ था उनका? अभी लोकतंत्र खतरे में उनका पता चल रहा है। खतरा मुँह है उनका, ब्लड में ही हमको लगता है विदेशी है। ब्लड ही विदेशी है, क्यों विदेश में जाके भारत के कहीं भी अपना विदेश पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, भारत के खतरे में है। खतरा में तो वही जो 1973 देखे ना, लोकतंत्र खतरा उन्हीं में था। खतरा उन पर है, ये गद्दी उनको नहीं मिल रहा है। कभी कहते हैं कि वोट चोरी, कभी ईवीएम हैक हो जाता है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ठीक है एकदम, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम। पहले ईवीएम दोस्त कहते हैं आप वोट चोरी, नया नया सुगुफा लेकर आते हैं। लेकिन जनता सब जागरूक, अब मूर्ख अब जनता नहीं है, जनता सब समझ गई। राहुल जी अपना आते हैं जाते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारी संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं राहुल जी। इस देश की व्यवस्था, चाहे वो पुलिस प्रशासन की हो, सुरक्षा की हो, सारी व्यवस्थाओं पे उंगली उठाकर जनता के बीच अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। वो गृह युद्ध चाहते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन मैंने पहले ही संदेश दे दिया है, ये हिंदुस्तान है भैया, हिंदुस्तानी बनो, तभी तुम्हारी बात को कोई सुनेगा। तुम हिंदुस्तानी बन नहीं रहे हो, तुम हिंदुस्तान के कल्चर से मेल नहीं खा रहे हो भैया। तुम युवा नहीं बन रहे हो, तुम बच्चे हो। दुर्भाग्य है कि गांधी के परिवार में तुम जन्म गए, नकली गांधी के परिवार में जन्म गए, गांधी का नाम तुम ले लिए, चुरा लिए। और आपको तो फिरोज खान होना चाहिए, आपका राहुल खान होना चाहिए था इनका नाम, क्योंकि फिरोज खान की औलाद के औलाद हैं, वो फिरोज खान के पोते हैं। तो बाबा का पोता खान होगा, ब्राह्मण का पोता ब्राह्मण होगा, कि खान का पोता ब्राह्मण हो जाएगा क्या? नहीं, तो वो फिजूल की चीजें हैं। हिंदुस्तान को बदनाम करना जहां तक वो कर सकते हैं, वो अपने तरफ से कर रहे हैं प्रयास। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
हिंदुस्तान का परचम पूरे विश्व में जिस तरह से फैल रहा है, हम लोग चाहते हैं, हम लोग अगर ऐसी कोई विधि हो जो हमारी आयु ट्रांसफर हो सके, तो मैं चाहूंगा कि वो 27 नहीं 1000 वर्ष जिए और इस देश को, उन जैसे नेतृत्व को, ये देश बाबर लाएगा, निश्चित लाएगा। जब तक मोदी है, हिंदुस्तान मोदी के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। कहना चाहते हैं कि जो आपकी उम्र भी उनको मोदी को लग जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा मेरा दिली इच्छा है कि अगर कोई ऐसा विधान हो कि हमारी आयु ट्रांसफर हो सके, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने, वो पता नहीं, गांधी जी का मैं बहुत बड़ा पुजारी नहीं हूँ, मैं उनका फैन नहीं हूँ, मैं उनका फैन नहीं हूँ, मैं इस मोदी का फैन हूँ। गांधी जी से मैं बहुत इंस्पायर नहीं हूँ। मैंने बहुत से किताबें पढ़ी हैं, बहुत से लोगों का भाषण सुना है, बहुत से इंटेलेक्चुअल के प्रवचन को सुना है। हाँ, पीएम मोदी राष्ट्रभक्त नहीं, ये राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र इनका कर्जदार है। ये हिंदुस्तान मोदी का कर्जदार हो गया है। ये ऐसे वीर सपूत पैदा लिए हैं हिंदुस्तान में। क्या कहेंगे, अभी वोट चोरी का राग राहुल गांधी बहुत अलाप रहे हैं, फिर यहाँ प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पीएम ही वोट चोरी कर करके बने हैं, और यहाँ तेजस्वी यादव भी सपना देख रहे हैं कि उनके बिहार के युवा उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो स्वप्न देख रहे हैं। तेजस्वी चाह रहे बिहार आए राहुल गांधी, तो बोले कि हमको सीएम बनाइए, बना देंगे, इसलिए कि हमको फिर केंद्र में मदद करेगा। लेकिन दोनों हवाई हैं। कैसे तेजस्वी यादव, जब सोचना चाहिए जिस परिवार में जिसकी माँ और पिताजी मुख्यमंत्री हो और उसका बेटा नौवीं फेल, क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन के क्या विकास करेंगे बिहार के लिए? जो खुद नहीं पढ़ सके, जिनकी माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री 15 साल राज किए, एक छात्र एकदम पूर्ण बहुमत से, और खुद नौमा पास नहीं किए, वो क्या बिहार के विकास करेंगे? हमको पता नहीं चल क्या हमारा विकास करेंगे? वो अपना विकास किए नहीं, हमारा विकास क्या करेंगे? खुद पढ़े नहीं, खुद काम किए नहीं, तो आपको क्या करेंगे? किसी सलाहकार रखेंगे? जैसे अभी हरियाणा के लिए आए संजय यादव को, उनके चलते उनके परिवार में देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव एक अलग पार्टी बना के चल रहे हैं, वो राहुल गांधी को वार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पर वार कर रहे हैं लगातार। मूर्ख है, वही नौवीं फेल जो कर रहे हैं। यदि शिक्षित रहते हैं तब तो कुछ करते हैं, भाई के साथ रहते हैं, भाई को छोड़ दिए। आज मान ले कह रहे हैं लालू जी, यादव लोग का, हम यादव की पार्टी हैं। दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती ऐश्वर्या राय, वो भी यादव ही है। यादव की बेटी को आप छोड़ दिए, उसको झोटा पकड़ के राबड़ी देवी घर से निकाल दी। उस समय यादव बेटी नहीं थी, और आज यादव के बीच आप जा रहे हैं कि हम यादव, हमारा मुख्यमंत्री आपका यादव बनेंगे, और एक को रखे हुए हैं, बेटी रानी बनी हुई है। लालू यादव को पुतौ कह रही है, लेकिन दरोगा प्रसाद राय के पोती नहीं लालू यादव को पुतौ बन रही है। ये जनता को सोचने की बात है। यादव भाई बड़ा सोचे इस पर। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, यादवों को बरगलाने के लिए कह रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री, उनका पोती अभी दर दर भटक रही है। झोटा पकड़ के देखेंगे आप लोग मीडिया वाले, वो निकली थी घर से ऐश्वर्या राय। और ये क्या नाम है, ये जो अभी कृष्ण जो शादी किए हैं, ये भी रानी बनी हुई है। और जंगल राज, हम लोग अभी यहाँ से पटना में कुछ काम रहता है, आराम से बाइक लेके जाते हैं, स्टेशन पर लगा देते हैं, सवेरे ट्रेन पकड़ते हैं, 9-10 बजे रात को बाजार काम चाहे डॉक्टर काम करके आराम से हम लोग चले आते हैं वहाँ से। और पहले क्या था, यही बांध पर आप आते होंगे, दिन के जो गर्मी के समय में दिन के भी छीना झपटी करता था पहले, दिन दहाड़े पान गाछी चौक पड़ता है, दिन को लोग छीनता था उस जगह। अभी 1 बजे हम लोग 1 बजे कई बार पटना से आए बाइक से अकेला, रात में। आप लोग भी नहीं आ सकते थे पहले रात में, कहीं बाइक छीन लेता, किडनैप हो जाते। देखते थे कितना किडनैप होता था। सुन रहे किडनैपिंग का, कहीं बतलाइए कहीं किडनैपिंग का हो रहा है? एक मजदूर जिसका बेटा कमाता था 4-5 को विदेश में, बाहर में कहीं मजदूरी, उसका बाप के किडनैप होता था पहले। इधर 5 बेटा कमाए रहा रे, ढेर रुपया छो, उसका बेटा किडनैप होता था, बाबूजी किडनैप होते थे। किडनैप सवाले खत्म हो गया,
मतलब अभी आप मान रहे हैं कि पीएम मोदी काम कर रहे हैं बिहार देश पूरे? या बहुत बहुत अभी हम लोग बाढ़ पीड़ित का पहले 1 मन गेहूं आता था, बाढ़ में हम लोग डूबते थे 250 रुपया। अभी 7,000 रुपया था, मोबाइल पे मैसेज आ गया, 7,000 रुपया मिल गया हम लोग को। पहले 1 मन गेहूं 250 रुपया पहले मिलता था। अब एकदम सब इधर इन किसान, बहुत किसान घर घर शौचालय, रोड पर कहीं आप गंदा नहीं मिलेगा, घर घर शौचालय। गरीब के लिए जो किए, गरीब के लिए भगवान मसीहा है। नाम है सर आपका? कुंदन कुमार। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार की जनता किसको चाह रही है वोट देना? कौन देख रहा है बिहार के लोगों का काम? बिहार नीतीश जी जो काम किए हैं, आप लोग बार बार बोलते हैं जो माने राहुल जी के बारे में लोग बोलता है, या जो है तेजस्वी जी के बारे में। तो राहुल जी का पिताजी जो थे राजीव गांधी, वही मतलब पहले ही बोल दिए थे कि हम 100 रुपया अगर भेजते हैं तो जनता के बीच में 10 रुपया पहुंचता है। तो चोरी तो उसी समय हो रहा था। ये बोलते हैं कि अभी वोट चोर हो रहा है। अभी तो मोदी जी जो किए हैं, इसका मतलब एक भी घर ऐसा नहीं है। आप चलिए, छोड़ दीजिए यहाँ नहीं वहाँ नहीं, किसी देहात में भी जाइए और वहाँ जाइए तो नहीं, वो मतलब ऐसा कोई शिकायत नहीं बोलेगा। अभी और जो ये हो गया है दुर्गा पूजा, अभी अबरी के साल इतना मने धूमधाम से हुआ है जिसका जोड़ा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसान को अभी पैसा तुरंत मिल गया, बाढ़ वाला तुरंत। अच्छा, पहले होता था कि जो लोग पढ़ल लिखल थे वो अपना 2-4 गो लोग कर लेते थे, किसान को पैसों नहीं सबको आता था। अभी ऐसा है जो किसान को मतलब मूर्ख, बहुत किसान मूर्ख, सब मूर्ख जो है सब अपना रुपया अभी ले लिया है। दुर्गा पूजा से पहले सबको खाता में आ गया। वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता था, जिससे कुछ नहीं होता था, अभी 1100 रुपया हो गया। तो एगो हमरे घर में या किसी एक घर में तो बूढ़ी है न, 60 बरस लोग सब घर में है, सब जाति में है। ये नहीं है जो कोई भूमिहार है या कोई, तो सब जाति को फायदा हो रहा है। और मतलब एक को चीज़ है, रोड आप अभी अबे किए होंगे तो पहले बेगूसराय जाने में यहाँ से 1.5 घंटा समय लगता था। मोटरसाइकिल से जाते थे, 4 बार एक्सीडेंट होता था, पंचर का तो कम मानिए नहीं था। अभी हम बेगूसराय जाते हैं तो मात्र 12-13 मिनट में यहाँ से बेगूसराय पहुँच जाते हैं। रात में ये नहीं ध्यान रहता है कि आज रात होगा तो घर कैसे जाएंगे। एगो समय था जिसके बारे में आप बोल रहे थे, लालू जी का लड़का जो अभी घूम रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी आए थे, वो बोल रहे थे कि जो हम आएंगे तो हम ये करेंगे। एक बार वो आए तो सौंसे पटना उसका पिताजी खरीद लिए, समझे ना। अभी पटना में आप जमीन लीजिएगा तो सब जगह बोलेगा जी लालू जी का जगह है। तो एक बार तू कर लेबे किए हैं, 20 साल भोग लिए। अब ये भी चाहते हैं कि अभी जो बनाया हुआ है तो फिर 15 साल हम कुछ इसको बेचेंगे तब न कुछ फिर जनता, तो बेचने के लिए यहाँ कोई जनता तैयार नहीं है। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी फिर अब विदेश गए हैं, वहां जाके कह रहे हैं कि जो भारत का लोकतंत्र है उस पर हमले हो रहे हैं, वो खतरे में है। विदेश में जाके ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या लगता है उनकी मानसिकता क्या है? राहुल जी बोलने वक्त समझते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं ना विदेश में तो बड़ाई हो रहा है। और जब वहाँ से वो चलते हैं तो यहाँ अपना बगल वाला जो है ना, जो बगल में जिनको आप वो बनाए हैं अध्यक्ष, वो मैंने वो भी कहते हैं कि गलत आप बोल दिए तो ढार बताते हैं कि ये बात बोलना नहीं है, जो हम बोले वो सच बोले। लेकिन यहाँ जनता मूर्ख अब नहीं है। जितना भी जनता है, राहुल जी क्या बोलते हैं और वो कब तक बालिक रहेंगे ये हमको पता नहीं है, या देशे को पता नहीं है। कभी उन मतलब वो जवान नहीं होंगे। हाँ, उनको कुछ समझदारी नहीं है। नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी कह रहे हैं देश में हो रहा है। क्या मानते हैं, सच है ये तो हम पहले बोल दिए, जो राजीव जी बोले थे जो हमरा मतलब वही राजीव जी समय में चोरिए होता था। तो ये समझते हैं कि जो वही समय अभी भी है। वो क्षेत्र में घूमबो करते हैं, वो बताएंगे आलू में क्या स्प्रे लगता है, आलू हम कैसे रोपते हैं। वो बोलते हैं, वो समझते हैं कि आलू हम विदेश से मंगाई लेंगे, आलू को हम घरे में उपजाई लेंगे टाइल्से लगवा के। उनको कोई ज्ञान है उनका नाम लेते हैं आप। हाँ, जब तक राहुल जी रहेंगे, हमको लगता है 1-2 टर्म में मैंने राहुल जी का नाम लेने वाला, वो खानदानी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, बिहार के लिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत कहते हैं हमने चीज़ें लाई हैं, बजट दिया है। कुछ लग रहा है कि पीएम मोदी बिहार के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बिहार के लिए एक सशक्त बन रहा है, कुछ काम ऐसा? हाँ, देखिए अटल जी जो थे, अटल जी का जो सपना था वह सपना मोदी जी डायरेक्ट जनता तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। मैंने ये लगबे नहीं करता है जो हम जो मतलब बोले थे आडवाणी जी, अटल जी, उसको ही नए क्षेत्र में लाएंगे। सब चीज़ यहाँ मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बेगूसराय के देखिएगा तो बेगूसराय में ओवर
ब्रिज बना है, ऐसा ओवर ब्रिज बना है, लगता है पटना में है। अपना मने उतना अच्छा बन रहा है, सब चीज देखिए रहे हैं। सिमरिया पुल आप देखबे किए, एगो छोटा पुल था तो मतलब यहाँ से 2 घंटा इधर रोक देता था, 2 घंटा उधर। अभी वहाँ लोगे नहीं लगता है, लगबे नहीं करता है जी इस रोड पर मतलब कभी भीड़ लगेगा। हाँ, केंद्र की स्कीम है पीएम आवास योजना, जल नल योजना, उन सबका कितना लाभ मटिहानी, अभी हम गांव में हैं, गांव के क्षेत्रों में कितना लाभ इन सब चीज़ों का पहुंचा है? जो भी लाभ था सब चीज एकदम सही समय पर सबको मिल गया। लेकिन एगो जो जल नल वाला है इसमें कहीं कहीं शिकायत है। जी हाँ, जो शिकायत है वो भी बोलना चाहिए, ये नहीं है कि खाली बढ़िया बात बोलना चाहिए। और सब चीज एकदम 100 में 100 आ रहा है। जैसे वृद्धा पेंशन 1100 है तो 1100 1099 नहीं आएगा, 1100 आएगा। हाँ, फूल को फूल आ रहा है। किसान वाला जो मिला, कहीं कोई घूस पेच नहीं लगा, सब चीज आ रहा है। बाढ़ वाला आया, हम लोग भी लिए हैं। लेकिन जल नल वाला में थोड़ा है कमी, वो भी हो रहा है।